फ्रेंड्स, मैं सुहेल शमसी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चरल समाधान में एक बार फिर हाजिर हूं एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल रेजिडेंशियल फ्लोर प्लान के साथ में, जिसको आप यहां पर 3D में विज़िट कर रहे हैं मेरे और प्लान्स की तरह ही। अगर आपने मेरे प्रीवियस प्लान्स और वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार उनको वॉच ज़रूर कर लीजिए। इससे आपको एक बहुत अच्छी आर्किटेक्चरल जानकारी मिलेगी। और अगर आप किसी भी हाउस फ्लोर प्लान को भविष्य में बनवाने का सोच रहे हैं या कोई आर्किटेक्चरल वर्क किसी भी तरह का अपने फ्लोर प्लान्स के लिए तैयार कराने के मूड में हैं, तो यह फ्लोर प्लान्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि नए से नया आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान आपको दूं। और अभी अगर आपके पास में कोई ऐसा प्लॉट है जिसका आपको डायमेंशन 27 फीट है चौड़ाई और 45 फीट है इसकी गहराई, तो आपके लिए यह प्लान रियल में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरती से मैंने इसको यहाँ पर डिज़ाइन किया है। हम स्टेप बाय स्टेप हर एक डायमेंशन को विज़िट करेंगे। आइए पहले एक बार 3D में मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ इस प्लान का कि क्या क्या है इस फ्लोर प्लान के अंदर। हमने 27 फीट चौड़ाई में और 45 फीट गहराई में क्या क्या लिया हुआ है, किस किस तरीके से हमने हर एक रूम को और हर एक एरिया को यहाँ पर सेट किया हुआ है, यह मैं आपको पहले एक नज़र दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम इस गेट से यहाँ पर एंट्री करेंगे तो हमने एक यहाँ पर वेटिंग एरिया प्लस पोर्च की रिक्वायरमेंट देखते हुए यहाँ पर बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से एक इस एरिया को यूज़ किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको, यह बिल्कुल सड़क से लगा हुआ है, इसलिए हमारी 1 इंच भी जगह यूज़लेस नहीं हुई है यहाँ पर। यह आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमने इस फ्लोर प्लान को सड़क से लिया है। दोस्तों, हम इस फ्लोर प्लान को 3D में ही फ़िलहाल विज़िट करके कल्पना कर सकते हैं कि आने वाला फ्लोर प्लान या बनवाया जाने वाला फ्लोर प्लान इन फ्यूचर कैसा होगा, किस तरीके से वह दिखेगा। और अगर कलर की सेटिंग्स भी यही रखी जाएं, ऑब्वियसली इसमें फ्रंट एलिवेशन शामिल नहीं है अभी हमारा, तो फ्रंट एलिवेशन तो हम बनवा ही सकते हैं किसी भी तरह का। लेकिन हम इसको इस तरीके से विज़िट क्यों कर रहे हैं 3D में, उसकी यह वजह है कि यह फ्लोर प्लान किस किस सेटिंग के साथ में है, किस तरीके से हमने इन फ्लोर्स को यहाँ पर सेट किया है, इनके रूम्स को सेट किया है। एक आइडिया आपको हो जाएगा 3D में देखने पर, जबकि हकीकत यह है कि यह रियल से भी अच्छा दिखाई देता है। आप यहाँ पर देखें, स्टेप बाय स्टेप देखिए, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जिस फ्लोर प्लान में हम पैसा लगाने जा रहे हैं इन फ्यूचर वह कैसा होगा आने वाले टाइम में। तो उसकी सेटिंग के लिए यहाँ पर मैं आपको शुरू से गाइड करता हूँ आखिर तक। और देखिए, अगर आप इस फ्लोर प्लान को बनवाने के भी मूड में हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी जगह पर कॉलम्स लगवाने होंगे फ्रेंड्स। और जैसा कि अक्सर होता है, शुरुआत कॉलम्स से ही होती है, खुदाई वगैरह करके अपनी जगह पर। तो मैंने शुरू में ही कॉलम की सेटिंग भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। इस पूरे फ्लोर प्लान में कितने कॉलम्स हैं आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं और बनाना शुरू कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं अपने इस फ्लोर प्लान के लिए, निर्माण शुरू कर सकते हैं। देखिए, 3 और 3 6 और 1 7 और 3 10 3 13 और 3 16 कॉलम है इस पूरे फ्लोर प्लान में। तो यहाँ से मैं आपको गाइड करता हूँ शुरू से। देखिए, यहाँ पर जब हम इस बड़े वाले गेट से यहाँ पर ऑब्वियसली एक गेट आएगा, मैंने इसलिए नहीं लगाया हुआ है यहाँ पर कि उससे फिर एक डिस्टरबेंस होता और अंदर का एरिया हमें यहाँ पर देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती। गेट तो आप कल्पना कर सकते हैं कैसा लगेगा, उसके अंदर का फ्लोर प्लान मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर भी देखिए, एक मैंने ट्रांसपेरेंट दीवार डाली हुई है। अभी मैं अगर इसके ट्रांसपेरेंसी हटाता हूँ तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यह दीवार कैसी है। देखिए, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी मैंने यहाँ पर हटा दी है। तो यह अब हम इसके अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर यह है टॉयलेट और बाथरूम की सेटिंग, लेकिन अभी फिर से मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे और अंदर का पोर्शन ट्रांसपेरेंस दिखाई देता रहे। तो यहाँ पर अभी हम जब इस बड़े पोर्शन से बड़े गेट से एंट्री करेंगे अंदर के साइड, तो यहाँ पर हमने एक वेटिंग के लिए भी 2 सोफ़ाज़ डाले हुए हैं, क्योंकि हमारा पोर्च ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है।
और इसकी चौड़ाई मैं अभी चौड़ाई और लंबाई आपको हर चीज़ विज़िट कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एक एक इंच आपको डायमेंशन मैं 2D में दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको 3D में यहाँ पर ओवरव्यू करा रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं इस पार्किंग का जो एरिया है इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये है जो हमारा इस सड़क लेवल से है, ये हमारा यहाँ पर 1 फीट हाइट पर है। मतलब कि हमने इसको 1 फीट हाइट दी है इस पार्किंग को, और फिर इसके बाद में हमने मेन प्लिंथ लेवल को एक और हाइट दी है 1 फीट की। तो जो यहाँ से यहाँ तक हमारी सड़क से हाइट आई है इस प्लिंथ लेवल की, वह आई है हमारी 2 फीट, और जिसमें हमने यहाँ पर यहाँ चढ़ने के लिए और मेन घर में एंट्री करने के लिए जहाँ हमने 2 दरवाजे लगाए हुए हैं, वहीं पर हमने 6 इंच का ये एक राइज़र भी डाला हुआ है। आप इसकी खूबसूरती यहाँ पर देख सकते हैं, और इसी तरीके से बनवाएंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, यह आपको एक अंदाज़ा हो रहा होगा। तो यहाँ से जब हम अंदर एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद में हमें यहाँ से चढ़ते ही लेफ़्ट में मिलता है जीने के लिए स्पेस, और जीना हमने यहाँ पर चढ़ाया है, और इसके नीचे ही हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को स्पेस दे सकते हैं, मतलब कि उनकी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे इन्वर्टर, बैटरी वगैरह। और यहीं से फिर हम अब जब घर के अंदर एंट्री करते हैं तो हमने यहाँ पर सामने ही एक दिया है किचन लेफ़्ट में जाकर, जो ऑब्वियसली यहाँ पर लॉबी में खुला ही रहेगा, ओपन किचन दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी खूबसूरती और इसकी सेटिंग। और यहीं से हमने इसको ये सामने एक डाइनिंग एरिया भी दे दिया है, ताकि किचन से ही डायरेक्टली डाइनिंग में सामान सप्लाई हो सके और हम यहाँ पर डिनर लंच वगैरह कर सकें बैठकर। और यहीं से हम जब इधर राइट साइड में एंट्री करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलता है, चाहे हम यहाँ से भी जा सकते हैं दूसरा डोर खोलकर, या यहाँ से भी डायरेक्टली डोर खोल सकते हैं। और आप ऑब्वियसली चाहें तो इनमें से सिर्फ एक ही डोर का यूज़ कर सकते हैं, और एक कॉर्नर वाली विंडो यहाँ पर भी दे सकते हैं। फ़िलहाल हमने खूबसूरती के लिए ये 2 डोर लगाए हुए हैं, ताकि एक अच्छा सा हमें यहाँ पर ये एरिया मिल सके। और अभी हम जब यहाँ से अंदर राइट हैंड पर एंट्री करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम, जिसको घर का हर बंदा यूज़ कर सकता है, क्योंकि यह कमरे से अटैच नहीं है। ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत हर घर में होती है कि हमें एक कॉमन अलग से चाहिए होता है, जिसको हर बंदा यहाँ पर यूज़ कर सके। और इसके साथ ही जब हम बिल्कुल अंदर की साइड चलते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 रूम्स हमें मिलते हैं। एक रूम में हमने यहाँ पर जो मेन रूम है हमारा मास्टर बेडरूम है, उसमें हमने एक स्टोर भी यहाँ पर राइट हैंड पर अटैच किया है। ये स्टोर की जगह है। मैं आपको अभी 2D में यहाँ पर इसकी डायमेंशन भी विज़िट कराने वाला हूँ बहुत जल्दी, और तब तक मैं आपको पहले 3D में इस फ्लोर प्लान की खूबसूरती दिखा देता हूँ। यहाँ से जब हम अंदर एंट्री करेंगे तो देखिए ये रूम है, और रूम के में ही हमने यहाँ पर एक कबर्ड ली हुई है। ऑब्वियसली मैंने इसको क्लोज्ड नहीं किया है, ताकि ये बिल्कुल एक अंदाज़ा हो जाए आपको सेल्फ़ का भी। ये 2-2 फीट हाइट पर सेल्फ़ डले हुए हैं 4। और यहीं से हमने इस रूम के अंदर जाने के बाद में एक विंडो अटैच की है, और ये हमारा OTS रहेगा, यानी ऊपर तक खुला हुआ रहेगा। वॉशिंग एरिया भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और यहीं से हमने एक लिया है टॉयलेट और बाथरूम इस रूम के लिए कॉमन, यहाँ इस रूम के लिए यह यूज़ होगा। और लेफ़्ट साइड में भी हमारा एक बिल्कुल सेम इसी के लिए मिरर किया हुआ एक रूम है दूसरा, बिल्कुल सेम डायमेंशन पर है, और उसके लिए भी सेम सिचुएशन यही है कि यहाँ पर हम इसका टॉयलेट बाथरूम इस रूम के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और यहीं पर एक हमने इसको विंडो दी है वेंटिलेशन के लिए इस रूम को। तो ये है 3D में बनाया हुआ हाउस फ्लोर प्लान, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए। आपको यहाँ पर हर चीज़ दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। इस व्यू से अगर हम इसको देखें तो एक बहुत खूबसूरत और फुल डिटेल में हमें लगभग यह फ्लोर प्लान दिखाई दे रहा है 3D में, फुल 3D में हमें। और आइए अब इतना करने के बाद में हम इसको चेक करेंगे 2D में इसकी कंप्लीट डायमेंशन के क्या क्या एरिया, कौन कौन सा एरिया हमने किस किस डायमेंशन में लिया है। तो अभी हम बात करें अगर पार्किंग की, तो पार्किंग की जो हमने चौड़ाई ली है यहाँ पर, वह हमने ली है 12.5 फीट, 12 फीट 5 इंच ली है। और गहराई की अगर हम बात करें तो गहराई भी अपने आप में 16 फीट 3 इंच है। यह गाड़ी खड़ी करने के हिसाब से बहुत अच्छा स्पेस है। और यहीं पर हमने सोफ़ा सेट भी डालकर यह मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर हम वेटिंग
अगर चाहें तो बना सकते हैं, ऑब्वियसली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और अभी जो इसका लिंटेल आएगा हम चाहें तो उसको कम्प्लीटली खुला रख सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने यहाँ पर वेटिंग भी डिस्प्ले की है और यहाँ पर इसका बाथरूम का वेंटिलेशन भी आ रहा है और यहीं से इसको यहाँ पर गेट भी है और इधर के साइड भी, तो हम जो इसका स्लैब डालेंगे वो इस हिसाब से यहाँ तक रहेगा, मतलब कि 2-2, 3-3 फीट इधर से होने वाला है और चाहें तो पूरा ही कवर भी कर सकते हैं। और यहीं से हमने लिया है स्टेयर को, दिया है स्पेस। स्टेयर की जो रन का विड्थ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, 4 फीट 3 इंच है और कंप्लीट जो स्टेयर की विड्थ है वो है 9 फीट 5 इंचेस। और यहीं से हमने इसको लैंडिंग दी है फ्रेंड्स। लैंडिंग हमारी किस साइज़ में आप देख सकते हैं, सामान घुमाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है लैंडिंग का बड़ा होना, तो यह 4.25 फीट में है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। और 7 इंच हमारे राइज़र की हाइट है। यह जो राइज़र हैं हमारे, मैं दिखाता हूँ अभी आपको एक बार और 3D में। मैं इस राइज़र की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 7 इंच का राइज़र हमने लिया हुआ है। अपने आप में बहुत कंफर्टेबल है चढ़ने वाले बंदों के लिए जो यहाँ पर चढ़ेंगे और फिर यहाँ पर लैंडिंग उनको मिलेगी और उसके बाद में यहाँ पर। और जो हमने ट्रेड की विड्थ ली है वो यहाँ पर मैं भी डिस्टेंस इसका दिखाता हूँ आपको, 10 इंचेस ली है। 10 इंच का हमारा ट्रेड रहेगा, तो अपने आप में बहुत अच्छा हाउस फ्लोर प्लान है। ये खुलासा है, काफ़ी चीज़ें हमने ज़्यादा रूम्स देकर यहाँ कोई घिच पिच नहीं की है, आप समझ सकते हैं। हर चीज़ जैसे ही कोई बंदा यहाँ पर एंटर होगा उसको आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके से उसको यहाँ पर जाकर अंदर एक खुलासा, एक खुला खुला फील होगा यहाँ पर। और अंदर जाने के बाद में हर चीज़ अपने आप में बहुत अच्छी एडजस्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको चेक करा रहा था डायमेंशंस, इसके बीच में यह बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको गाइड करना ज़्यादा अच्छा समझा। तो अभी हम यहाँ से जब अंदर एंट्री करते हैं तो लेफ़्ट में हमें किचन मिलता है। किचन के डायमेंशन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। किचन हमें मिलता है फ्रेंड्स 12 फीट 4 इंच का। और अगर हम यहाँ से इसको विद डाइनिंग एरिया देखते हैं तो यह मिलता है 16 फीट बाय 12 फीट 4 इंच। यहाँ इसकी कंप्लीट एरिया की यहाँ से डायमेंशन है, जिसे हम यहाँ से अगर चेक करना चाहें तो इसकी लॉबी भी चेक कर सकते हैं। लॉबी का जो डायमेंशन है वो है 17 फीट 8 इंच चौड़ाई में। और इस दीवार से यहाँ तक के लिए जो लॉबी का एरिया है वो है 9 फीट 11 इंच, यानी 10 फीट के समथिंग, 1 इंच ही कम है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 1 आध इंच हमारा प्लास्टर में भी एडजस्ट हो जाता है, इसलिए इसको 10 फीट ही मानकर चलें। और टॉयलेट बाथरूम की चौड़ाई की जहाँ तक बात है, ये आप देख सकते हैं 5 फीट इधर से है और 7 फीट 6 इंच इधर से है। और जो हमने कमरे के अंदर स्टोर लिया हुआ है, कमरे से अटैच स्टोर लिया हुआ है, उसकी चौड़ाई 4.5 फीट है, 4 फीट 6 इंच आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक काम हमने यहाँ पर किया है कि यहाँ पर सिटिंग के लिए 3 चेयर्स भी डाल दिए हैं। वो क्यों है? क्योंकि हमारा स्टोर का साइज़ ठीक ठाक आ रहा था और हमें यहाँ पर इसके लिए किचन के इसके लिए स्पेस यहाँ अच्छा लगा, तो उससे एक ख़ूबसूरती भी यहाँ पर आ गई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम ऑब्वियसली कमरे से निकलकर थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। रेस्ट तो हम यहाँ पर डाइनिंग एरिया में भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये हमें कि एरिया काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा इस टाइप से कंस्ट्रक्शन कराने के लिए। और यहीं से हम इसमें रूम में दाखिल हो जाएंगे। रूम में जाने के बाद में मैं आपको डायमेंशन चेक करा रहा था इसकी, तो यहाँ से अभी हम खिड़की और दरवाज़ों को भी की भी डायमेंशंस चेक करेंगे। सब कंप्लीट करने वाले हैं, हम 1-1 इंच पर काम करने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम रूम की चौड़ाई की बात करें तो 12 फीट 7 इंच है। और अगर हम कबर्ड सहित इस रूम को चेक करते हैं तो 11 फीट 9 इंच है। और अगर हम सिर्फ कबर्ड देखते हैं तो दोस्तों 1.5 फीट की कबर्ड है हमारी चौड़ाई में, जो गहराई में, और 6 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई है कबर्ड की। और सेम दूसरे रूम की भी कंडीशन यही है, उसमें मैं आपका और अपना कीमती टाइम ख़राब नहीं करना चाहता दोबारा उसको नाप के। यहाँ से मैं इस टॉयलेट बाथरूम की विड्थ आपको चेक करा देता हूँ और इसकी गहराई भी। ये 6 फीट 6 इंच इस प्रकार से है और 4 फीट 6 इंच इस प्रकार से है।
और यहीं पर हमने इसको जो, आइए अब चलते हैं हम डोर और विंडोज़ की तरफ। और साथ ही मैं इससे पहले, हो सकता है मैं कभी भूल जाऊं, कभी कभी इस चीज़ को मिस कर जाता हूं अपने फ्लोर प्लान्स में बताने में। यहाँ जो हमने हर एक कॉलम लिया है वो दोस्तों 9 इंचेस का लिया है। यहाँ पर ये 10 इंचेस यहाँ पर विथ प्लास्टर आ जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली हमने 9 बाई 9 का कॉलम लिया है। और जो भी हमने ये वॉल्स ली हैं, बड़ी वाली जो चौड़ी वॉल्स ली हैं, वह भी 9 इंचेस की ली हैं। और जो हमारी ये पतली वाली वॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं, जो पार्टीशन वॉल है, ऑब्वियसली रूम की भी पार्टीशन वॉल है, वह हमने 4.5 इंच की ली है, यानी 4.5 इंचेस की ली है। बीच की वॉल, पार्टीशन वॉल की बात कर रहा हूँ मैं। कहीं कहीं यहाँ आपको नज़र आएगी ये पतली वाली वॉल, जैसे यहाँ स्टोर और इस टॉयलेट बाथरूम के बीच में है और इन रूम्स के बीच में है, और यहाँ भी ऑब्वियसली पीछे भी जाकर है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। आइए अब हम चेक करते हैं इनकी टॉयलेट बाथरूम के जो डोर्स हैं उनकी डायमेंशन। ये 2 फीट 4 इंच है ऑब्वियसली, यह भी और यह भी 2 फीट 4 इंच ही है, पीछे जो हमने डोर्स दिए हुए हैं। और यहाँ से अगर हम इन डोर्स की बात करें जो रूम्स में हैं, वह हमारे 3.5 फीट के हैं। और इनकी हाइट की अगर हम बात करें तो हमने 8 फीट हाइट ली हुई है, यानी हमारी हेड हाइट जो भी विंडोज़ के साथ में आ जाएगी, डोर्स की और विंडोज़ की हेड हाइट, वह 8 फीट ही रहेगी। आप चाहें तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, 7.5 भी कर सकते हैं, 8.5 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप यह फ्लोर प्लान फॉलो कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम इस विंडो की बात करें जो हमने यहाँ पर दी है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यह 3 फीट की विंडो है, 2 पैनल्स इस विंडो में हैं। यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर अभी दिखाया, एक बार मैं और दिखा देता हूँ। ये इस टाइप से है विंडो, आप देखिए खूबसूरत लग रही है यहाँ पर यह विंडो। तो इसकी जो ऑब्वियसली 3 फीट तो इसकी चौड़ाई है, और अगर हम हाइट की बात करें तो यह 5 फीट है। आइए मैं आपको एक बार इसको 3D में चेक करा देता हूँ, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम इस फ्लोर प्लान को फॉलो करेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर डिस्टेंस इसका, यानी हम इस पैनल को अगर यहाँ से बिल्कुल लास्ट में यहाँ क्लिक करते हैं और फिर यहाँ क्लिक करते हैं, तो देखिए 5 फीट इसकी आ रही है यहाँ पर हाइट। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसको चेक करते हैं तो देखिए 5 फीट बाई 3 फीट आ रही है। 3 फीट बाई 5 फीट इसकी जो लंबाई चौड़ाई, जो ऊंचाई और चौड़ाई है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यह भी मैं आपको चेक करा चुका हूँ 3D में भी। और 3 फीट यहाँ पर है। सेम यही साइज़ के हमारे डोर्स और विंडोज़ यहाँ पर हैं, और इधर भी। चूँकि यह रूम बिल्कुल, यह इतना एरिया बिल्कुल मिरर है इसका, यह समझ लीजिए आप। अगर हम यहाँ पर स्टोर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको यहाँ पर चेक करा चुका हूँ इसकी डायमेंशन। और यहाँ पर मैं इसकी विड्थ आई थिंक चेक कराना भूल गया था। तो 5 फीट 11 इंच हमने स्टोर को रखा है। अभी मेन डोर को मैंने अभी आपको विड्थ नहीं बताई है, यह 4 फीट का है अंदर जाने के लिए, 4 फीट बाई 8 फीट का है। और ये वाला डोर भी ऑब्वियसली 4 फीट बाई 8 फीट का ही है। और यह जो विंडोज़ हमने यहाँ पर यूज़ की हैं 4.5 फीट की हैं। कौन सी, मैं इस विंडो की बात कर रहा हूँ किचन के बाहर। और दूसरी विंडो यह भी हमारी 4.5 फीट की ही है ऑब्वियसली, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अपने आप में ठीक ठाक सेटिंग है, हर चीज़ की सेटिंग मैं आपको बताकर चल रहा हूँ शुरू से आखिर तक, ताकि यह फ्लोर प्लान आपके लिए बनवाने में बहुत आसान हो जाए और आप इस फ्लोर प्लान का फ़ायदा अपने फ्रेंड्स को भी दे सकें, सजेस्ट कर सकें उनको कि इस टाइप का अगर वो कोई डायमेंशन उनके पास में है इस फ्लोर प्लान के लिए 27 फीट है, 28 फीट है ऑब्वियसली, या 26 फीट ही है, तो इन फ्लोर प्लान्स को आप फॉलो कर सकते हैं। और इधर से अगर 1-2 फीट कम ज़्यादा है तो भी आप इस फ्लोर प्लान को कम ज़्यादा करके फॉलो कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, इसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं नई वीडियोस के इंतज़ार में आप रहेंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें ऑब्वियसली, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।